हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनिश कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का इस वीडियो में, जिसमें आज हम लोग प्रश्नावली 1.4 के सभी क्वेश्चन को आज हल करने वाले हैं। ठीक है, तो सभी लोग रफ पेन लेकर बैठ जाएं। तो आज का जो लेक्चर होने वाला थोड़ा शानदार होने वाला है, खास होने वाला है थोड़ा सा। और तो हम चाहेंगे कि आप लोग इसे हो सकते हैं, इसमें टोटल एक प्रश्न 1 से 12 तक है। तो आज हम इस क्लास से इसको पूरा हल कर लेंगे। ठीक है, तो आइए सभी लोग बच्चे ध्यान दीजिए इस क्वेश्चन पे। तो आइए फिर शुरू करते हैं। ठीक है, आज वीडियो ठीक है, आइए देखते हैं। देखिए, बोला है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक समुच्चय युग्म का सम्मिलन ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमने कल के लेक्चर में आपको बताया था कि वेन आरेख। तो हमने एक चीज़ और पढ़ाया था आपको कि क्या पढ़ाया था हमने आपको कि संक्रियाएं पढ़ाए थे ना, समुच्चयों का संक्रियाएं पढ़ाए थे। समुच्चयों का संक्रिया हमने आपको क्या पढ़ाया था कि भाई जैसे हमारे पास दो समुच्चय है तो दो समुच्चयों का यूनियन क्या होता है, ए यूनियन बी क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी क्या होते हैं। यानी कि यूनियन का मतलब क्या होता है कि दो समुच्चय है तो दोनों समुच्चयों को क्या करेंगे, मिक्स कर लेंगे, तो वो क्या कहेगा, यूनियन ऑफ सेट्स कहलाएगा, समुच्चयों का सम्मिलन कहलाएगा। ठीक है, और दो समुच्चयों को क्या करेंगे, घटाएंगे, यानी कि तो क्या कराएगा, डिफरेंस ऑफ सेट्स कहलाएगा, इन समुच्चयों का अंतर कहलाता है। और दो समुच्चयों को क्या करेंगे, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, यानी कि दो समुच्चयों का क्या होगा, उसमें सर्वनिष्ठ होता है, यानी कि समुच्चयों का सर्वनिष्ठ, यानी समुच्चयों का क्या होगा, जो कॉमन पार्ट होगा, यानी कि दो समुच्चय हमारे पास है, दो समुच्चयों में जो कॉमन हिस्सा है उसको निकाल लेते हैं, वो कहलाता है समुच्चयों का सर्वनिष्ठ, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। तो आइए ठीक है, तो हमने जो कल के बारे में जो आपको बताया था पूरा, अगर आपने डिटेल से अगर ढंग से उसको पढ़ा होगा तो ये बेसिक तौर पे जितने भी क्वेश्चन 1 से 12 तक है नॉर्मल है, एकदम बेहतर तरीके से समझ में आएगा। ठीक है आपको, तो आइए फिर शुरू करते हैं। ठीक है, देखिए बोला है कि समुच्चय ए में क्या है, 1 2 3 1 3 5 अवयव है, और वाई समुच्चय में क्या है, 1 2 3। तो इसमें देखिए पूछा क्या है कि प्रत्येक समुच्चय युग्म का सम्मिलन ज्ञात कीजिए। सम्मिलन का मतलब क्या हुआ, सम्मिलन, यानी कि सबको इकट्ठा कर लें। इकट्ठा करने का मतलब क्या हुआ, सम्मिलन को क्या बोलते हैं, यूनियन। तो कौन सा निकालेंगे, दो समुच्चयों को क्या कर लेंगे, मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने का मतलब क्या होता है, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। देखिए इसका ए यूनियन बी पूछा है, इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, यूनियन। तो ए यूनियन बी, ए यूनियन बी का मतलब क्या हुआ। अब यहाँ पे ए यूनियन बी नहीं है, यहाँ पे समुच्चय का नाम क्या है, समुच्चय का नाम है हमारे पास, देखिए जो समुच्चय रहेगा उसी को लिखेंगे। समुच्चय, पहला समुच्चय क्या है, एक्स, तो एक्स यूनियन वाई, यानी एक्स समुच्चय वाई के अवयव को क्या कर रहे हैं, मिक्स कर रहे हैं। ए यूनियन बी कितना आएगा हमारे पास, देखिए पहले में क्या है, 1 3 5। अब देखिए इसमें क्या है, 1 3 5, 1 3 तो है ही है, 1 3 मत लीजिए, क्या लेंगे, 2 ले लेंगे। तो समुच्चय में अवयव को आगे पीछे करके लिखने से कोई फर्क नहीं है। ठीक है ना, बस वो होना चाहिए कि उसकी रिपीटेशन नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना, अगला देखिए, तो ये हो गया समुच्चयों का क्या होगा, सम्मिलन। ठीक, तो ये हमारा हो गया। अगला देखिए, अगला क्या है हमारे पास, अगला है हमारे पास समुच्चय ए और समुच्चय बी। इसमें इसका भी क्या करेंगे, सम्मिलन। देखिए पूरे जितने भी, यानी कि टोटल 5 क्वेश्चन है इसमें, इसके 5 पार्ट है, तो इसके 5 पार्ट का सम्मिलन बताना है, ए यूनियन बी। ठीक है ना, इसका ही बताना है, इसका ही बताना है, इसका बताना है, सबको बताना है। तो इसमें क्या है, ए यूनियन बी। अब इसमें समुच्चय का नाम क्या है, ए यूनियन बी। इसका क्या निकलेगा, देखिए ध्यान से, इसका निकलेगा ए ई आई ओ यू। इसको लिख लीजिए, ए ई आई ओ यू। अब इसमें क्या है, ए है ही है, बी नहीं है तो बी ले लेंगे, ए ई आई ओ यू। अब इसमें क्या चीज़ नहीं है, बी नहीं है, बी ले लीजिए। अब देखिए सी नहीं है, सी ले लीजिए, ए ई आई ओ यू बी सी। कोई भी अवयव रिपीटेशन नहीं हो रही है। ठीक है ना, इसका ये सम्मिलन है। अब इसका देखिए, अब जो चीज़ ये हमारे पास दिया गया है, ये हमारा समुच्चय दिया गया है समुच्चय निर्माण रूप में। समुच्चय निर्माण रूप में सबसे पहले समुच्चय निर्माण रूप को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, रोस्टर रूप में, तभी इसका समझ में आएगा। ठीक है, तो इसका रोस्टर रूप करिए, क्या आएगा, समुच्चय ए का बोला है एक्स जो है, एक्स एक प्राकृतिक संख्या है और 3 का गुणज है। एक्स एक प्राकृतिक संख्या और 3 का गुणज है। तो प्राकृतिक संख्या 3 का गुणज मतलब वो 3 का पहाड़ा है। 3 का पहाड़ा मतलब 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 रक्का 9, 3 चौक 12, 3 पचे 15, यानी कि इसे बढ़ता जाएगा। प्राकृतिक संख्या बोला है, प्राकृतिक संख्या अनंत तक जाती है। ठीक है ना, 3 के जितने भी गुणज बनेंगे उसी का हम करेंगे। ठीक है ना,
3 बचे 15, 3 छः 18, 3 7 21, 3 8 24, 3 9 27, 3 नाम 30, फिर और 3 से गुणा करिए, कितना हो जाएगा 3 नाम 30, 3 फिर 3 का करें कितना हो जाएगा, 3 तरह का 9, यानी कि देखा था 3 तक गुणज होना चाहिए, ठीक है ना। अब देखिए इसका कितना बनेगा, ये अनंत तक बढ़ता चला जाएगा, ठीक है ना। अब समुच्चय बी निकालिए, समुच्चय बी कितना होगा हमारे पास, इसको निकालिए। x जो है, x संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या है, तो संख्या 6 से कम प्राकृत संख्या कौन कौन होती है, 1 2 3 4 5, वो भी 6 से कम बोला है, 6 से कम बोला है यानी कि 5 तक जाएगा। 1 2 3 4 5 प्राकृत संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, 1 से, ठीक। अब इसका देखिए क्या होगा, इसके समुच्चय का नाम क्या है, a, इस वाले समुच्चय का नाम क्या है, बी, ए यानी ए यूनियन बी, इसका निकालिए ए यूनियन बी क्या होगा, पहले प्राकृत संख्या लिख लिए 1 2 3 4 5, ये कहाँ तक गया है 1 2 3 4 5, फिर 3 के गुणज 3 2 सॉरी 3 6 होना चाहिए, यहाँ पे 6 3 6 9 12 15 18 डैश अनंत तक, ठीक है ना। तो इसका ये बन गया ए यूनियन बी, यही प्राकृत संख्या हो गई हमारे। फिर क्या हो गया, अरे सॉरी 3 तो इसमें रिपीटेशन हो जा रहा है ना, 3 रिपीट नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। बस इसके बाद कामा करके लिखते चले जाइए, ठीक। क्योंकि 3 जो 3 था हमारा, वो 3 क्या हो जाएगा, रिपीटेशन हो जाएगा, 2 बार, एक बार लेना, ठीक है ना। ठीक, अगला देखिए, बोला है कि ए जो है x, इसको भी, ये भी हमारे समुच्चय निर्माण रूप में है, इसको भी किस में कन्वर्ट करेंगे, समुच्चय निर्माण रूप को कन्वर्ट करेंगे रोस्टर रूप में। सबसे पहले x एक प्राकृत संख्या है और कहाँ से कहाँ तक है, 1 से 6 तक, यानी कि अब देखिए ध्यान से, x का मान 1 से बड़ा और 6 से छोटा, 6 के बराबर, यानी कि हमें जो यहाँ पे जो प्राकृत संख्या है कि x का मान 1 से छोटा, 1 से बड़ा लेना। 1 से बड़ा क्या होता है, 2 3 4 5 6। अब 6 क्यों लिए हैं, 6 पे बराबर के निशान है इसलिए 6 को लिए हैं, 1 पे बराबर का निशान नहीं इसलिए 1 को नहीं लिए हैं। 1 के बाद क्या है, यहाँ क्या बोला है, x का मान 6 से 1 से बड़ा, 1 से बड़ा क्या होता है 2 3 4 5 6। 6 क्यों लिए हैं, अब यहाँ पे x पे बराबर का निशान है ना, x का मान 6 से छोटा, x का मान 6 से छोटा है, 6 से छोटा और 6 के बराबर, लेकिन बोला है तो 6 के बराबर ले लिए, 6 से छोटा भले, लेकिन यहाँ पे बराबर का चिन्ह है, बराबर चिन्ह में लगता है 6 के बराबर शामिल करिए, ठीक है। अगला देखिए क्या है हमारे पास, है अगला हमारे पास x एक प्राकृत संख्या है और 6 से लेकर के 10 तक। अब यहाँ पे देखिए x का मान 6 से बड़ा और 10 से कम। 6 से बड़ा क्या होता है 7 8 9, ठीक, और 10 से कम, 3 ही संख्या, 3 ही अवयव होंगे इसमें। क्यों, क्योंकि ना तो 6 पे बराबर का निशान है ना तो 10 पे बराबर का निशान है, इसलिए ना तो 6 को लेंगे ना तो 10 को लेंगे, ठीक है ना। तो इसलिए 6 का मान फिर 6 से बड़ा 10 से कम यही होगा, 6 7 8, ठीक, 9 7 8 9, ठीक। अब इसका देखिए क्या होगा हमारे पास, ए यूनियन बी निकालिए, इसका क्या होगा, ए यूनियन बी हमारे पास इसका होगा 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 6 7 8 9, 7 8 9, कोई भी अवयव जो है रिपीटेशन नहीं हो रही है, ठीक है, ठीक है, हमारे पास मिक्स कर ले रहे हैं उसको, ए यूनियन बी को, ठीक है ना। अब इसको देखिए क्या है, इसका मतलब क्या मतलब लिखा है मालूम है, ये है हमारे पास समुच्चय, मान चलिए ठीक है 1 2 3 है ही है, ठीक। ये क्या है हमारे पास बी, 5 मतलब क्या होता है, समुच्चय क्या है हमारे पास खाली है, तो खाली है मतलब क्या है, इसका ए यूनियन बी अगर निकालेंगे, इसका ए यूनियन बी क्या निकलेगा हमारे पास, ए यूनियन बी, इसका ए यूनियन बी हमारे पास निकलेगा, क्या निकलेगा, ये यूनियन बी हमारे पास, इसका ए यूनियन बी निकलेगा 1 2 3 1 2 3। अब यहाँ पे कुछ नहीं है तो कुछ नहीं लिखेंगे, ठीक। तो ये हुआ हमारे पास, ये पूरा कंप्लीट है। अगर आपने कल के लेक्चर को अगर ध्यान से पढ़ा होगा तो ये सब एकदम मक्खन लगेगा, एकदम मक्खन का मतलब एकदम इजी, ठीक है ना, कोई कठिन नहीं है, एकदम इजी है। अगर ये कोई अगर क्लास 4th और 5th के बच्चे को अगर एक बार समझा दिया जाए और फिर इसको दे दिया जाए करने के लिए तो वो कर लेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, मान लीजिए कि ए समुच्चय ए कमा बी और बी समुच्चय ए बी सी का ए उप समुच्चय है बी का। क्या समुच्चय ए जो है
वो बी का उपसमुच्चय है? यदि है तो ए यूनियन बी ज्ञात कीजिए। मतलब कि देखा जाए तो पहले ये पूछा है कि क्या ये जो ए समुच्चय बी ए सबसेट है बी का। एक चीज़ लिखना भूल गए क्या? क्या यहाँ पे इस लिखा है क्या मेरे ख्याल से, तो क्या ए सबसेट बी, यानी कि क्या ए जो है बी का उपसमुच्चय है? तो ए यूनियन बी याद कीजिए, पहले ये बताना है। पहले देखते हैं क्या ए बी का उपसमुच्चय है। ए सबसेट बी का मतलब क्या होता है, हमने क्या बताया था? ए सबसेट बी का मतलब होता है ये होता है बड़ा समुच्चय। ये क्या है? बड़ा समुच्चय। देखा जाए तो इसको क्या बोलते हैं? सुपर सेट बोलते हैं ना, सुपर सेट या अधि समुच्चय इंग्लिश में बोलते हैं। बड़ा समुच्चय, अधि समुच्चय मतलब क्या हो? बड़ा समुच्चय। बड़े समुच्चय में से, बड़े समुच्चय में के अवयव से लेकर के कोई छोटा समुच्चय बनाया गया हो, और ये है नॉर्मल समुच्चय। देखा जाए तो इसी का अंश है, ये कहने का मतलब है, ठीक है ना। इसी का अंश का मतलब क्या है कि इन्हीं के अवयव से, इन्हीं के अवयव का लेकर के ये छोटा समुच्चय ए बनाया गया है। तो वही चीज़ ए सबसेट बी का मतलब क्या है? क्या जो ए है वो बी का उपसमुच्चय है? उपवर्ड मतलब जहाँ भी लग जाए समझ लीजिए उसका दर्जा क्या हो जाता है? छोटा हो जाता है इसके मुकाबले, क्योंकि यही के अवयव से लेकर तो बनाया गया है ना। जैसे हम किसी के यहाँ नौकरी करते हैं तो हमारा जो बॉस होते हैं वो क्या होता है, हम उनसे अपने बॉस के बराबर थोड़ी ना होंगे, बॉस हमसे तो बड़ा होगा। तो इसलिए अपने बॉस के बराबर बनने के लिए तो आप लोग को तो कुछ अलग करना होगा, तभी तो आप ऐसा कुछ बड़ा का ऐसा अलग काम करिए ताकि आप खुद दूसरों को नौकरी दें। जब आप खुद नौकरी देंगे ना तो आप बड़े हो जाएंगे और जो नीचे वाले हैं वो आपके अंडर में काम करेंगे, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि जो आपके अंडर में काम करते हैं वो आपके उप हो जाते हैं और आप मेन हाई लेवल तक, ठीक है ना। तो इसका कहने का मतलब देखिए उसका यहाँ से रिलेटिव नहीं है, लेकिन समझाने के तौर पे थोड़ा सा समझा देते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर जो समुच्चय ए का अवयव है वो बी के अवयव से लिया हो, लेने का मतलब देखिए बिना है क्या यहाँ पे देखिए क्या जो समुच्चय ए है वो बी का उप समुच्चय है? क्या बी के ही अवयव से लेकर के समुच्चय ए बनाया गया है? चलिए चेक करते हैं। समुच्चय ए के पास, समुच्चय बी के पास कौन कौन अवयव है? ए बी सी। तो देखिए समुच्चय ए में कौन अवयव है? ए और बी। तो इसका मतलब है कि यहाँ से अवयव उठाए हैं, समुच्चय नया कोई समुच्चय छोटा समुच्चय बन गया ए और बी, यानी कि समुच्चय ए और बी का उपसमुच्चय है। इसका मतलब यहाँ लिख दीजिए, यहाँ लिखेंगे क्या लिखेंगे, इसको भाषा में लिखना है, ये ऐसे लिख दीजिए, लिख दीजिए कि समुच्चय बी के ही अवयव से मिल करके एक नया समुच्चय बना है समुच्चय ए, ये लिख लीजिएगा आपने, ठीक है ना। तो यहाँ लिख दीजिए समुच्चय ए उप समुच्चय है बी का। ये तो ठीक है, ये पास हो गया। क्यों? क्योंकि बी के समुच्चय बी के ही अवयव से मिल ले करके समुच्चय नया समुच्चय एक छोटा समुच्चय बनाया गया समुच्चय बी ए, क्योंकि बी के ही अवयव काम आ रहे हैं समुच्चय ए में। तो इसका मतलब क्या है? ए समुच्चय बी का उप समुच्चय है, इसी के अवयव से लेकर के नया समुच्चय बनाया गया है छोटा समुच्चय, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये जो समुच्चय है बी, ये अधि समुच्चय है, सुपर सेट है, इसी के अवयव से लेकर के एक नया समुच्चय बनाया गया, ठीक है। जहाँ तक हमारी ये तो हमने बहुत इसको हम 1.3 में पढ़ाए थे ना, इसको उप समुच्चय, अधि समुच्चय, सुपर सेट, उचित समुच्चय, ठीक है ना, पावर सेट और सार्वत्रिक समुच्चय पढ़ाए थे। अब देखिए क्या है, अगर ये है, ये पहले इसको बता दिए, तो अब इसको बताना है ए यूनियन बी। ए यूनियन बी का मतलब क्या? ए और ए यूनियन बी का मतलब ये है, ए यूनियन बी का मतलब है कि समुच्चय ए और बी के अवयव का मिक्स कर लीजिए। मिक्स करने का देखिए मतलब क्या है भाई, समुच्चय ए के पास कौन कौन अवयव हैं? ए और बी है, ए और बी है। समुच्चय सी के पास कौन अवयव हैं? कौन बी, समुच्चय बी के पास कौन कौन अवयव हैं? ए है, बी है, ए है, बी भी है, क्या नहीं है? सी। सी लिख लीजिए, ख़त्म, आंसर हो गया पहले इसका भी। तो पहले वाले का आंसर ये आया, इसको लिख लीजिए हल, ठीक। हल में आप इसको बल्कि लिख दीजिएगा एग्ज़ाम में कि समुच्चय
बी का, यहाँ इस तरह लीजिए, समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव, इस तरीके का समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव समुच्चय बी के अवयव से लिया गया है, अतः समुच्चय ए बी का उपसमुच्चय होगा। लिख दीजिएगा, बल्कि इस तरह में इसको लिख दीजिएगा। क्या लिखेंगे? समुच्चय ए का समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी के अवयवों समुच्चय बी के अवयवों से समुच्चय बी के अवयव से मिलकर एक नया समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी का भी अवयव है। समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी का भी एक अवयव है, अतः समुच्चय ए उपसमुच्चय है बी का। ये चीज़ है, ठीक। इसको लिख लीजिएगा। क्या लिखेंगे? कि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी का भी एक अवयव है। ये देखा जाए तो डिफरेंशियल बन गया। बनेगा कैसे भैया? हमने डिफरेंशियल में तो यही चीज़ वहाँ से लिखाई थी ना हमने, कि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी का भी एक अवयव है, तो समुच्चय ए बी का उपसमुच्चय होगा। हो गया, खत्म। वही चीज़ है कि भाई समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी का भी एक अवयव है, बी के अवयव से मिल करके बना है, तो ए बी का उपसमुच्चय हो गया, खत्म। अगर ये है तो इसका ये यूनियन भी बताना है, तो ए यूनियन बी का मिक्स कर दीजिए। समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव क्या है? ए बी, और बी का क्या है? ए बी तो है ही है, सी नहीं है, सी ले लीजिए, मिक्स हो गया। खैर हम लोग तो क्वेश्चन को काफ़ी खामखा इतना बड़ा कर रहे हैं, जो कि एकदम छोटा छोटा है। देखिए अब देखिए, ये देखिए, ए और बी दो ऐसे समुच्चय हैं कि ए सबसेट है बी का। अगर इसको ध्यान सुनिएगा, इंटरेस्टिंग वाली चीज़ है। अगर समुच्चय ए उपसमुच्चय है बी का, तब ए यूनियन बी क्या होगा? अब सुनिएगा ध्यान से। अगर देखिए उल्टा चीज पूछिए, मान लीजिए इसमें समुच्चय दिए नहीं है, बोला है ए और बी दो ऐसे समुच्चय हैं, तो मान लीजिए कि समुच्चय यही है कि ए और बी ये भी क्या थे? ये भी समुच्चय क्या थे? सबसेट थे। ए जो था बी का उपसमुच्चय था, ये भी यही चीज़ बोला है कि ए और बी दो समुच्चय हैं, कि ए सबसेट है बी का, तो ए यूनियन बी क्या होगा? अब ए यूनियन बी क्या होगा? देखिए ए यूनियन बी क्या होगा, देखिए ध्यान से। अगर ए बी का उपसमुच्चय है तो ए यूनियन बी क्या होगा? ए यूनियन बी होगा, ए यूनियन बी क्या होगा? ए यूनियन बी भाई ए बी का उपसमुच्चय है, तो इससे हमको मालूम चला कि बी के ही अवयव से मिलकर के ये बना, तो ए उपसमुच्चय है बी का। चलिए ठीक है, तो इसका ए यूनियन बी क्या बना है? ए यूनियन बी तो यही बना है ना, तो ए यूनियन बी क्या है? एक्चुअली देखा जाए ए बी सी क्या है? ए बी सी क्या है? समुच्चय बी है। तो इसका मतलब कि ए यूनियन बी क्या है हमारे पास? देखा जाए तो समुच्चय बी। समझ में आया? छोटा क्वेश्चन है, देखिए समझिए फिर क्या है कि भाई हमारे को बोला है कि ए और बी दो ऐसे समुच्चय हैं कि ए उपसमुच्चय है बी का, ठीक है, तो ए यूनियन बी क्या होगा? हमने अभी भी देखा है कि भाई ए समुच्चय ए जो है वो बी का उपसमुच्चय है, तो इसका ए यूनियन बी क्या बना? ए यूनियन बना है ए बी सी। तो ए बी सी क्या है हमारे पास? यहाँ पे देखिए ए बी सी है बी समुच्चय, तो समुच्चय बी के बराबर है, समुच्चय बी बनेगा, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन यहाँ तक। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, ठीक है ना। यदि समुच्चय ए 1 2 3 4 कामा बी समुच्चय 3 4 5 6 तथा डी समुच्चय 7 8 9 10
तो निम्नलिखित ज्ञात कीजिए। यूनियन भी बताना है। ए यूनियन बी को मिक्स करिए, ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी कहाँ है यहाँ पर? सी जो दे दिया है इसमें, ए बी सी तो दिया नहीं है इसमें, सी क्यों पूछ लिया इसमें? तो सी क्या पे दिए गए इसमें? एक सेकंड थोड़ा देखें तो, बी 5 6 7 8। यहाँ पे समुच्चय बी भी दिए गए हैं, यहाँ पर सी भी दिया गया है। 5 6 7 8। ठीक, इसको लिखना भूल गए, ठीक है ना? इसको देखिए। तो ठीक है, ए समुच्चय, बी समुच्चय, सी समुच्चय, डी समुच्चय हमारे पास दिया गया है। तो हमें ये सब बताना है, इनका यूनियन भी। भाई ए यूनियन बी या बी यूनियन सी या सी यूनियन डी, या तीनों बता दीजिए, ए यूनियन बी यूनियन सी, सबको बताना है। तो जिनका 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 दिया गया सबको बता दीजिए। जिसमें बताए क्या, सबको बताया तो वही है भाई। ए यूनियन बी को मतलब ए और बी को मिक्स कर लीजिए, मिक्स करिए, क्या बनता है? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 लिखा है तो 1 2 3 4 लिख लीजिए। 1 2 3 4। बच्चे बी के अवयव कौन कौन से हमारे पास? 3 4, तो 3 4 तो है ही है। 5 नहीं है, 5 लिख लीजिए, 5 लिख लीजिए, 6 लीजिए। ठीक, ये हो गया। अब क्या है हमारे पास? ए यूनियन सी। ए यूनियन सी मतलब ए और सी के अवयव को मिक्स कर लीजिए। 1 2 3 4 5 है, यहाँ पर लिख लीजिए 1 2 3 4। फिर क्या है? समुच्चय सी के अवयव कौन कौन से हैं? 5 6 7 8। कोई भी मैच नहीं, लिख लीजिए सबको। 5 6 7 8। रिपीटेशन नहीं होनी चाहिए, बस इतना ही ध्यान दीजिए कि रिपीटेशन नहीं होनी चाहिए, ठीक है? बाकी अवयव को लिखना है, मिक्स करना है सबको, ठीक है ना? अब देखिए क्या हमारे पास, ये देखिए बी यूनियन सी, बी यूनियन सी, बी यूनियन सी लिखिए। 3 4 5 6, 3 4 5 6। फिर क्या है? 5 6 तो ही है, 5 6 तो ही है इसके पास। 5 6 छोड़िए, 7 8 लिखिए। 7 8 जो अवयव है उसको मत लिखिए, ठीक है ना? अब लिखिए क्या पूछा है? बी यूनियन डी, बी यूनियन डी, बी यूनियन डी। 3 4 5 6, 3 4 5 6, 3 4 5 6, 7 8 9 10, 7 8 9 10। ठीक, अगला देखिए क्या है हमारे पास? ए यूनियन बी यूनियन सी, सबको मिक्स कर लीजिए। किसको? ए बी सी, ए बी सी के अवयव को तीनों को मिक्स कर लीजिए, क्योंकि ए यूनियन बी यूनियन सी, तो ए बी सी समुच्चय के अवयव को मिक्स करना है। तो मिक्स करिए, क्या है? 1 2 3 4, 1 2 3 4, 3 4 तो ही है। 5 6, 5 6 फिल्म क्या है? 5 6 तो ही है। 7 8 लिख लीजिए। 7 8 सी के अवयव में से, ठीक है ना? अब देखिए क्या है? ए यूनियन बी यूनियन डी, ए यूनियन बी यूनियन डी, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4। ए यूनियन बी, बी के अवयव कितने हैं? 3 4 तो ही है, 3 4 तो ही इसके पास। 5 6 लिख लीजिए। 5 6 डी क्या है? 7 8 9 10। कोई अवयव रिपीट नहीं हो रहा, ठीक है ना? अगला देखिए क्या है? बी यूनियन सी यूनियन डी, बी यूनियन सी यूनियन डी, तो बी और सी और डी के अवयव को मिक्स कर लीजिए। मिक्स करिए, क्या बने? 3 4 5 6, 3 4 5 6। ठीक, 3 4 5 6। अगला क्या हमारे पास? 3 4 5 6, तो 7 8 7 8, फिर कितना है? 7 8 हाई है उसमें। 9 10 9 10। ठीक, तो ये हैं इसके समुच्चयों का सम्मिलन। तो एक्चुअल में देखा जाए तो हमारे पास सम्मिलन ही पूछा था, सब में यूनियन पूछा था। यूनियन मतलब कि सब समुच्चय जो दिए गए हैं सबको मिक्स कर लीजिए। हमने आपको बताया था ना, चाहे एक समुच्चय, चाहे दो समुच्चय होता है, 3 समुच्चय हो, चाहे 4 हो, चाहे 5 हो, चाहे 10 हो, यूनियन बोले सबको मिक्स कर लीजिए। इंटरसेक्शन बोले तो सबका कॉमन हिस्सा निकाल लीजिए। कॉमन है तो निकालिए, नहीं तो बता दीजिए खाली है, कुछ नहीं कॉमन है। और घटाना बोले तो ए में से बी को घटाइए। सबको घटाना है, लेकिन उस घटाने का तरीका भी बताते हैं आपको। घटाने वाला थोड़ा सा दिमाग लगाना है, बाकी वो भी इजी है, ठीक है ना? वो तो और ही ईजी है हमारे हिसाब से, एक बार समझा देंगे तो ईजी है।
इसको आप लिखिए, फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ठीक है, इसमें ए समुच्चय, बी और सी समुच्चय दिए गए हैं और डी समुच्चय दिए गए हैं। तो सेम पहले के जैसे क्वेश्चन नंबर 4 की तरह है, अवयव सेम है बस, और समुच्चय भी सेम है, समुच्चय अवयव दोनों सेम है और ये भी सेम है, बस इसमें तो फ़र्क कितना है, यूनियन की जगह क्या आ गया, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब होता है उनमें से जो कॉमन हिस्सा है उसको बाहर निकालना। ठीक है, बाकी यूनियन में क्या था, यूनियन में था हमारे पास सभी को मिक्स करना। अब इंटरसेक्शन में क्या है कि जो जिन जिन अवयव को इंटरसेक्शन बोला है, जिन दो अवयव के बीच में, तीन अवयव के बीच में, तो उन दो अवयव के बीच में बोला है तो दो अवयव का कॉमन हिस्सा, तीन अवयव के बीच में इंटरसेक्शन लगा है तो इसका मतलब तीनों अवयव में से, तीनों समुच्चयों के अवयव का कॉमन हिस्सा, जो तीनों के अवयव हों। ठीक है ना। अब देखिए इसको, देखिए करते हैं, ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या हुआ, समुच्चय ए और समुच्चय बी के, समुच्चय ए के पास कौन अवयव है, समुच्चय बी के पास कौन अवयव है। तो जो समुच्चय ए के पास अवयव होने चाहिए वही समुच्चय बी के पास भी अवयव होने चाहिए, तो उसको बोलते हैं इंटरसेक्शन यानी कॉमन हिस्सा। समुच्चय ए के पास कितने अवयव हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 हैं और इसके बाद 3 4 5 है। तो यानी कि क्या क्या मिला हमारे पास, 4 मिल गया है, 4 मिला है, 3 है, 3 मिल गया, बाकी ना तो 2 इसके पास भी है ना तो 1 इसके पास है। तो यानी कि देखा जाए तो ना 5 5 6 के पास भी है, 5 6 इसके पास भी नहीं है। इन दोनों का कॉमन हिस्सा क्या है, 3 4 3 4। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा 3, 4। इन दोनों क्या हुआ, ये कॉमन पार्ट है। ये तो चाहिए तो आप लोग होमवर्क में इसको घर से कर सकते हैं। चलिए हम करवा देते हैं क्योंकि आप बहुत वो हैं, अच्छे हैं। ठीक है, इसीलिए करते नहीं हैं आप लोग, नहीं तो बेसिक तौर पे देखा जाए तो हमारे जो क्वेश्चन इजी रहा किया करे तो उसको हमारे करने से पहले आप लोग करके कमेंट हमको बताया किया करिए। अब ऐसे तो मैं आपको देख नहीं पाऊँगा, तो इससे अच्छा है कि आप लोग कर लिया करिए, करके हमको तुरंत इसको रिप्लाई दिया करिए। ठीक है ना। अगला देखिए, ए इंटरसेक्शन सी। ए और सी का कॉमन पार्ट क्या है, 1 2 3 4, क्या है 5 6 7 8। देखिए क्या है इसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8। इन दोनों में कुछ कॉमन है क्या, कुछ कॉमन नहीं है। क्या कॉमन है, 1 2 3 4 है इसके पास, 4 के पास 5 6 7 8 है। तो ए इंटरसेक्शन क्या है हमारे पास, शून्य है, यानी कि शून्य का मतलब क्या हुआ, खाली है, रिक्त है, कुछ नहीं है। या इसको लिखिए या 5 बोल दीजिए, बात एक ही है। या कुछ नहीं कॉमन है तो क्या बचेंगे, क्या लिखेंगे, 0 लिखें, यानी कि 0 समुच्चय है, रिक्त समुच्चय। अब बी इंटरसेक्शन सी देखिए, बी इंटरसेक्शन सी का मतलब यह है कि इन दोनों में देखिए कॉमन पार्ट क्या है, 3 4 5 6 5 6 7 8 5 6 5 6, दोनों में उभयनिष्ठ है, कॉमन है, इसको बाहर निकाल लीजिए। तो यही हमारा क्या हो गया 5 6, ये हुआ इंटरसेक्शन हमारा बी इंटरसेक्शन सी का। अब बी इंटरसेक्शन डी का देखिए, बी इंटरसेक्शन डी देखिए क्या है, 3 4 5 6 7 8 9 10। कुछ कॉमन दिखा, कुछ नहीं कॉमन दिखा, इसका मतलब क्या है, ये 5 है, रिक्त है। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ए बी सी देखिए कॉमन क्या है दोनों, तीनों में कॉमन क्या है हमारे पास, 1 2 3 4 3 4 5 6 3 4 3 4, इसमें कॉमन हो गया। ठीक है, 5 6 7 8 5 6 में पास 5 6 पास है, तो क्या इसके पास है, ऐसा कोई भी एक भी अवयव ऐसा नहीं है कि जो तीनों के पास हो। ना तो 1 इसके पास है लेकिन इनके पास नहीं है, इनके पास नहीं है। 2 इसके पास है तो 2 इसके पास नहीं है, 2 इसके पास भी नहीं है। 3 इसके पास है तो इसके पास है लेकिन इसके पास नहीं है। 4 इसके पास है लेकिन 4 इसके पास है लेकिन 4 इसके पास नहीं है। किसी एक में भी अवयव अगर ना दिखाई दिया, अगर से तीनों में लगाए ना इंटरसेक्शन, ए बी सी इंटरसेक्शन, तो तीनों समुच्चयों के कोई ऐसा एक अवयव होना चाहिए जो तीनों के पास, तीनों समुच्चयों में होना चाहिए। तो तीनों समुच्चयों में तो नहीं है, संभव दिखाई नहीं दे रहा है ऐसा। ठीक है ना, इसका मतलब क्या है, ये खाली समुच्चय है, यानी कि रिक्त है, 5 है। ठीक है ना। अब ए बी डी, ए बी डी, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन डी, ए बी डी। अब देखिए 1 2 3 4 3 4 5 6 7 8 9 10, कुछ कॉमन है, कुछ नहीं कॉमन है, यानी क्या आ जाएगा हमारा 5। बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, तो बी सी डी कॉमन क्या हिस्सा देखिए, 3 4 5 6 5 6 7 8 7 8 9 10, कुछ भी कॉमन नहीं है। देख लीजिए कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इसका मतलब क्या आएगा 5। बड़ा है ये तो 4 5 6 7 क्वेश्चन जो है तो 5 पूरा 5 5 5 आ गया, 5 मतलब एकदम खाली। ठीक है ना।
चलिए ठीक है। देखिए अगला है हमारा 6 नंबर, यदि समुच्चय ए बी सी तथा डी दिए गए हैं तो निम्नलिखित ज्ञात कीजिए। अब इसमें क्या क्या आया है, इसमें ए इंटरसेक्शन बी आया है, ए इंटरसेक्शन बी 3, फिर दो समुच्चय, फिर क्या है ए इंटरसेक्शन बी ब्रैकेट में बी यूनियन सी। थोड़ा इसको ध्यान से देखिएगा, यहाँ से आप लोग ध्यान से देखिएगा। देखिए इसका मतलब क्या है, ए इंटरसेक्शन सेक्शन ऑफिसर। अब देखिए ध्यान से, ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या है, ए और बी के कॉमन हिस्सा कौन है, 3 4 5 6 7 9। तो क्या है 7 इसके पास है, 7 इसके पास है, चलिए ठीक है। 9 इसके पास है, 9 भी है, 11 भी है, 11 भी है, 13 है, 13 नहीं है। तो यानी 7 9 11, 7 9 11। तो क्या हुआ, इसका कॉमन पार्ट है। कॉमन पार्ट क्या है, 7 9 11। ठीक। अगला देखिए बी इंटरसेक्शन सी में देखिए, अब फटाफट आप लोग कमेंट इसका आंसर बताइए क्या होगा। 7 9 11 13, 7 9 11 13, उसमें देखिए क्या है 11 13 15, 11 भी है, 11 11 13 11 13 11 13 11 13 दोनों में कॉमन हिस्सा है। बी में क्या है 11 13, सही है। अगला देखिए ए इंटरसेक्शन डी, ए सी डी का कॉमन हिस्सा क्या है, देखिए कॉमन हिस्सा क्या है 3 5 6 7 9 11। 11 क्या छोड़िए, 11 तो है, चलिए ठीक है। 11 इसके पास भी, 11 इसके पास, लेकिन उसके पास 11 नहीं है, तो खत्म। यानी क्या आ जाएगा हमारे पास 5 रिक्त है, खाली है। ए इंटरसेक्शन सी, ए और सी का देखिए, ए और सी में कॉमन हिस्सा क्या है 9 11 11, यानी कि 11 इसके पास है, 11 इसके पास भी है, तो इन दोनों में कॉमन क्या है 11 है। तो 11 क्या है हमारे पास, एक समुच्चय तो आ ही गया। जिन समुच्चयों में एक अवयव होते हैं उसको क्या कहते हैं, बताइए, हम पढ़ाए थे ना, एकल समुच्चय बोलते हैं ना उसको, सिंगलटन सेट ना, एकल समुच्चय। अगला देखिए इसका क्या है, बी इंटरसेक्शन डी, बी और डी का कॉमन हिस्सा क्या है, बी और डी का कॉमन हिस्सा कोई दिख ही नहीं रहा है। 7 9 11 13 है, 15 से 17 है, तो कुछ कॉमन है ही नहीं है। तो कॉमन कुछ नहीं है तो क्या लिखेंगे, शून्य है। एक तरफ से देखा जाए तो ये इसको लिखिए, चाहे 5 लिखिए, इसको लिखिए, चाहे खाली रिक्त समुच्चय लिख दीजिए। बातें की है दोनों का मतलब, ठीक है ना, हम दोनों तरीके से बता दे रहे हैं। अभी अगला देखिए, इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। ए इंटरसेक्शन, फिर ब्रैकेट में क्या है बी यूनियन सी। तो सबसे पहले आप लोग इसको निकालिएगा, इस पार्ट को निकालिएगा, किस पार्ट को, बी यूनियन सी को निकालिएगा। सबसे पहले यही करिएगा, जो ब्रैकेट में पहले उसको हल करिए, फिर जो वो आंसर आएगा फिर उसमें से करेंगे। देखिए कैसे, बी यूनियन सी, सबसे पहले इन दोनों को पहले ब्रैकेट वाले हल करिए। ऐसे होता नहीं है, हम लोग बोर्ड मास का नहीं पढ़े ना, पहले क्या करते हैं, पहले भाग करते हैं, फिर गुणा करते हैं, मतलब इसी प्रकार से उसका जो बोर्ड मास का नियम है, भाग गुणा जोड़ घटाना, यही है नियम। तो पहले इसी प्रकार से इसका भी नियम है कि पहले अंदर वाले ब्रैकेट को हल करिए, फिर बाद में बाहर वाले को हल करिए। तो अंदर वाले ब्रैकेट वाले क्या है, बी यूनियन सी, बी और सी को मिक्स कर लीजिए। तो बी और सी को मिक्स करके कितना आएगा, 7 9 11 13, 7 9 11 13, और क्या है 11 13, इसका 15 है, 15 ले लीजिए। अब क्या करेंगे, ए इंटरसेक्शन, अभी क्या करेंगे, अब लगा दीजिए, इसमें क्या आएगा हमारे पास, ए इंटरसेक्शन। अब मान लीजिए ये, अब इनका क्या लेगा भाई, इसके अवयव क्या है हमारे पास, इसका अवयव है ये, और बी इंटरसेक्शन सी का अवयव क्या है हमारे पास ये। तो ये समुच्चय और इन समुच्चयों का कॉमन हिस्सा, क्योंकि क्या है हमारे पास इन दोनों में कॉमन क्या लग रहा है, मान लीजिए ये यूनिक है, मान लीजिए ये यूनिक है, तब ए इंटर, मान लीजिए इस पूरे समुच्चय का नाम दे दे रहे हैं डी, तो ए यूनियन डी तक क्या लगेगा, तो वही लगेगा ना भाई। इसके डी का अवयव क्या है, ये है, एक मान ले एक बार के लिए, बाकी चलिए ठीक, इसको देखिए आप लोग,
भाई ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, मान ली कि इस ब्रैकेट का कुछ नाम दे रहे हैं, मान ली कि ए इंटरसेक्शन ये, माने कि इस समुच्चय का अवयव इस समुच्चय का अवयव का जो कॉमन हिस्सा होगा, तो इसका समुच्चय का अवयव क्या है, ये है, और इस समुच्चय का अवयव कहाँ पे है, ये है। तो इस समुच्चय का कॉमन हिस्सा क्या है, देखिए बड़े कॉमन हिस्सा क्या है हमारे पास, 7 9 11 13 15 3 4 3 5 6, फिर क्या है 7 9 11 7 9 11 7 9 11, समुच्चय ए समुच्चय बी यूनियन सी, ठीक है ना। इसका अवयव क्या है हमारे पास, ये है, इस समुच्चय का अवयव है ये, इस समुच्चय का अवयव ये है, तो दोनों में का कॉमन हिस्सा क्या है, 7 9 11 7 9 11, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 7 9 11। समझ में आया, नहीं समझ में आया। पहले हमेशा क्या करेंगे, अंदर वाले ब्रैकेट को हल करिएगा, उसको निकाल करके अलग समुच्चय मान लीजिएगा माइंड में, ठीक है। फिर जिस समुच्चय का बोला है इंटरसेक्शन बोला है तो इंटरसेक्शन कॉमन ले लीजिए, यूनियन बोला है तो फिर यूनियन कर दीजिएगा। फिर अगर इसी का स्थान पर अगर यूनियन दिया होता तो हम इस समुच्चय को और इस समुच्चय का अवयव को फिर से मिक्स कर लेते, क्या दिक्कत है भाई। जिससे इसको भी मिक्स किए थे, मिक्स कर लिए, मिला लिए, फिर अगर बोलता मिलाने के लिए तो फिर मिला लेते, क्या दिक्कत है, इससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अगला देखिए ए इंटरसेक्शन डी, तो ए और डी का कॉमन पार्ट क्या है हमारे पास, कुछ नहीं है देखा जाए तो 3 5 6 7 9 11 15 17 है, तो ए और डी का कॉमन हिस्सा कुछ नहीं है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे 5, सबसे बड़ी वर्ड लिख दीजिए 5 लिख दीजिए, ठीक। अगला देखिए ये भी वैसे ही है, इसका क्या करिए, सबसे पहले इसका निकालिए बी यूनियन डी निकालिए। सबसे पहले बी यूनियन डी कितना आएगा हमारे पास, बी यूनियन डी मतलब कि बी और डी के अवयव को मिक्स करना है, तो बी और डी के अवयव को मिक्स करिए, 7 7 9 11 13 15 17, ठीक। अब ए इंटरसेक्शन ये समुच्चय, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी मिक्स, यानी कि कॉमन पार्ट, इस समुच्चय का कॉमन हिस्सा क्या है हमारे पास, यहाँ लिख लीजिए कॉमन हिस्सा। देखिए फिर क्या है, एक अवयव कौन कौन है, 3 5 6 7 9 11, इसके बाद क्या है 7 से स्टार्ट है, 7 9 11 7 9 11 7 9 11 7 9 11, तो ये है, ठीक है 7 9 11, इसकी इसी जैसे आ गया, चलिए ठीक है आ गया, तो क्या हुआ, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अगला देखिए, अब फिर बताया ना, पहले ब्रैकेट को हल करिए, फिर ब्रैकेट को हल करिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फिर बाद में जो आए उसको फिर कॉमन से लगा दीजिए। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या है, ए और बी के कॉमन हिस्सा का आ रहा है 7 9 11 7 9 11, ठीक है। इसका लिखिए, क्या लिखेंगे, ए इंटरसेक्शन बी 7 9 11, इन दोनों समुच्चयों में कॉमन हिस्सा, ठीक। अब लगाएंगे बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी का कॉमन हिस्सा क्या आएगा, बी और सी का कॉमन हिस्सा क्या है, 11 13 शायद कर चुके हैं क्या इसको, 11 13 कर लिए क्या हम लोग, ए बी, हाँ ये किए तो हैं, चलिए ठीक है। अब देखिए फिर क्या लगाना है, इंटरसेक्शन ही लगाना है, हम जैसे बताया ना, यूनियन बोला था इंटरसेक्शन बोला था, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहाँ यूनियन बोलता था, जैसे इन दोनों को मिक्स किए, इसको मिक्स कर लेते, लेकिन यहाँ पे आप देखिए वही चीज़ आ गया, इंटरसेक्शन यहाँ लगा, इंटरसेक्शन यहाँ लगा, फिर से इंटरसेक्शन लगाना है, फिर तो देखिए दोनों में कॉमन हिस्सा क्या है, 11, तो क्या लिख जाएगा यहाँ पर आंसर हमारा, इसका आंसर होगा, इन दोनों का आंसर करना हो जाएगा 11, ठीक। अब देखिए ध्यान से, इसको करिए ए यूनियन डी कितना है हमारे पास, ए यूनियन डी है हमारे पास, ए और डी एक के अवयव को मिक्स करिए, ए और डी के अवयव को मिक्स किए, 3 5 6 7 9 11, ठीक। फिर 3 5 6 7 9 11, तो कितना है 15, कितना है डी के अवयव ना, डी के अवयव ना 15 17, ठीक। अब बी इंटरसेक्शन सी, बी यूनियन सी, सॉरी,
ठीक। क्या है देखिए हमारे पास बी यूनियन सी, बी यूनियन सी मतलब बी और सी के अव्यय को मिक्स कर लीजिए। 7 9 11 13, 7 9 11 13, 11 13 तो ही है, छोड़िए हटाइए, 15 को लीजिए। फिर निकालना क्या हमारे पास, निकाल लीजिए। क्या निकालने के लिए बोला है, ए ये समुच्चय, इस समुच्चय का कॉमन हिस्सा, कॉमन हिस्सा मतलब इंटरसेक्शन लगा ना। तो देखिए इन दोनों में कॉमन क्या है, 7 है, 7 है, चलिए ठीक है 7 ले लिए। और क्या है, 9 है, 9 है, चलिए ठीक है 9 भी ले लिए। 11 भी है दोनों में, 11 ले लीजिए। 13 भी है, 13 नहीं है इसके बाद। 15 है, 15 तो दोनों ले लीजिए भैया, बढ़िया है और वेरी गुड। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट, कहीं दिक्कत आएगी बताइएगा मैं, ठीक है ना। आइए क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। यदि समुच्चय ए ब्रैकेट में दिया गया है x इस प्रकार है कि x एक प्राकृत संख्या है और x एक समप्राकृत संख्या है और x एक विषम प्राकृत संख्या है, x एक अभाज्य संख्या है, तो निम्नलिखित ज्ञात कीजिए। तो इसका मतलब कि कुछ नया नहीं है, केवल नया इतना ही है कि हमारे पास जो समुच्चय दिए गए हैं वो क्या है, समुच्चय निर्माण रूप में दिया गया है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो समुच्चय निर्माण रूप दिया गया है इसको किस में पहले चेंज करेंगे, रोस्टर रूप में चेंज करके फिर ये तो निकालते चले ही आ रहे हैं, तो उसमें कोई बड़ी बात तो है नहीं। तो सबसे पहले इसको रोस्टर फॉर्म में लिख लीजिए, फिर रोस्टर फॉर्म में लिखने के बाद सीधा फिर इसको कर दीजिए, क्या दिक्कत है, जैसे करते चले हैं। देखिए बोला है कि यदि ए समुच्चय बराबर जो है x इस प्रकार का x है कि x एक प्राकृत संख्या है, तो x एक क्या है, प्राकृत संख्या है, तो इसका क्या निकलेगा, ये क्या हुआ, इसकी क्या प्रॉब्लम हो गई, चलिए देखते हैं इसके बाद में। तो x क्या है, प्राकृत संख्या है, तो प्राकृत संख्या कौन कौन होती है, 1 2 3 4 प्राकृत संख्या तो 1 से अनंत तक होती है, ठीक है ना। अब देखिए कौन सा है, बी समुच्चय क्या बोला है कि x इस प्रकार का x है कि x एक सम प्राकृत संख्या है, यानी कि प्राकृत संख्या में किसको चुना गया है, सम संख्या को। तो सम संख्या कौन कौन सी होती हैं, 2 4 6 8 इन्फिनाइट तक, अनंत तक जाएगा ना, क्योंकि प्राकृत संख्या में तो सम संख्या तो बहुत सारी होंगी, यानी कि दो के भाज्य, दो से यानी कि दो के गुणज भी हो। और ये क्या है, सी समुच्चय देखिए क्या है, x एक विषम प्राकृत संख्या है, तो विषम यानी विषम प्राकृत संख्या मतलब कि प्राकृत संख्या में किसको लिया गया है, विषम को। तो विषम कौन कौन होते हैं, कौन कौन विषम होते हैं, 1 3 5 और क्या होगा 7 9 11 13 अनंत तक। और डी समुच्चय क्या है हमारे पास कि x इस प्रकार कैसे कि x एक अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती हैं, अभाज्य संख्या होती है 2 3 5 7 और क्या होती है 11 13 और 17 अनंत तक। केवल अभाज्य संख्या में दो केवल एक ऐसी समअभाज्य संख्या है, सम संख्या यानी कि समअभाज्य संख्या है जो कि अभाज्य संख्या की कैटेगरी में आता है, ठीक है ना। यानी कि देखा जाए अभाज्य संख्या में केवल एक ऐसी चीज़ है जिसका जो टेबल होता है स्वयं से कटे, बाकी और किसी से विभाज्य ना हो, ठीक है ना। 2 स्वयं से कटेगा, 3 स्वयं से कटेगा, 5 स्वयं से कटेगा, 7 11 13 17। अब 9 कहोगे, 9 तो विषम संख्या है, अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि 9 के 2 टुकड़े हो सकते हैं, 3 3 जा 9, एक 9 1 जा 9, ठीक है। एक बार 9 के टेबल से कट जाएगा, एक बार 3 के टेबल से कट जाएगा, तो 2 टेबल से कट गए। तो यहाँ पे अभाज्य संख्या में केवल 1 टेबल से कटना चाहिए, यानी कि स्वयं से कटना चाहिए, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से, इसको सबको हमने क्या किया, ए समुच्चय, बी समुच्चय, सी समुच्चय और डी समुच्चय को हमने रोस्टर रूप से समुच्चय निर्माण समुच्चय निर्माण रूप को हमने रोस्टर रूप में इसको कन्वर्ट कर लिया है। अब क्या करेंगे, अब दर्शा दीजिए इसको, क्या बोला इसमें, बोला इसमें कि ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि समुच्चय बी में कॉमन क्या है। देखिए ध्यान से, समुच्चय बी में कॉमन पार्ट क्या है हमारे पास, समुच्चय ए और समुच्चय बी में कॉमन पार्ट क्या है हमारे पास, देखिए 1 2 3 4 और 2 4 6 8। तो क्या है यहाँ सबसे कॉमन पार्ट क्या है इसमें, कॉमन पार्ट मतलब कि जो इसके पास भी हो जो उसके पास भी है। अब देखिए प्राकृत संख्या में क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 अनंत तक जा रहा है ना। अब इसमें क्या कॉमन है, 2 4 6 8 10 12 14 16, यानी कि 2 का क्या है यहाँ पे, यानी कि सम संख्याएँ हैं, सम संख्याएँ जो 2 मतलब जो 2 से कट जाए,
ठीक है ना। तो यहाँ पे 2 भी इसके पास है, 4 भी इसके पास है, 6 भी इसके पास मिलेगा प्राकृतिक संख्या में। तो देखा जाए तो इसमें से कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन क्या है, कॉमन होगा 2, 4, 6, 8 और 10, 12, ऐसे करते करते देखा जाए तो सम संख्याएं ही कॉमन है। नहीं देखा जाए तो ये किसके बराबर आ रहा है, एक्चुअली देखा जाए तो बी के बराबर आ रहा है, समुच्चय बी के बराबर आएगा। क्यों? क्योंकि बोला था कि ये समुच्चय और इस समुच्चय में दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन देखा जाए तो 2 इसके पास भी है, 2 इसके पास भी, 4 इसके पास, 4 इसके पास, 6 इसके पास, 6 इसके पास भी है, 8 इसके पास भी है, 8 इसके पास भी है। ये देखा जाए तो सम संख्याएं ही कॉमन हैं, कॉमन, ठीक है ना, यानी क्या है यहाँ से सर्वनिष्ठ है। ठीक है, अगला देखिए ए इंटरसेक्शन सी, यानी ए और सी में कॉमन क्या है, ए और सी में क्या कॉमन है। देखिए समुच्चय ए और समुच्चय सी में कॉमन क्या है हमारे पास, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 प्राकृतिक संख्या है और यहाँ पे क्या है, ये विषम संख्या है। तो अब इसमें से कॉमन क्या होगा, अब प्राकृतिक संख्या में से विषम संख्या ही कॉमन होगी। 1 इसके पास है, 1 इसके पास है, 3 इसके पास है, 3 इसके पास भी है, 5 इसके पास, 5 इसके इसमें मिलेगा। देखा जाए तो इसमें से कॉमन क्या होगा, विषम संख्याएं ही कॉमन होगी। जो कॉमन क्या होगा 1 3 5 और क्या होगा 7, फिर क्या होगा 9, फिर 11, फिर डेड ऐसे करते करते अनंत तक। ये देखा जाए तो ये किसके बराबर आ रहा है, ये आ रहा है समुच्चय सी के बराबर, क्योंकि सी एक विषम प्राकृतिक संख्या है, ये सी के बराबर आ गया। चलिए ठीक है, ठीक है। अब अगला देखिए, अगला क्या है हमारे पास, ए इंटरसेक्शन डी। ए और डी में कॉमन पार्ट क्या है, ए और डी में देखा जाए तो कॉमन पार्ट है हमारे पास ए और डी। ए समुच्चय है हमारे पास प्राकृतिक संख्या है, डी समुच्चय है हमारे पास अभाज्य संख्या है। देखा जाए तो इसमें से 2 3 5 7 11 13 17 सब प्राकृतिक संख्या से मिल जाएगी। इसमें से कॉमन क्या है, अभाज्य संख्या ही कॉमन है। तो अभाज्य संख्याएं कौन सी हमारे पास, यहाँ पे 2 3 5 7, फिर 11, फिर क्या होगा डेड से बढ़ते अनंत तक चले जाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखा जाए तो ये किसके बराबर आ रहा है, ये आ रहा है समुच्चय डी के बराबर, मतलब सब एक दूसरे के बराबर हैं, सब प्राकृतिक संख्या से तो लिए जा रहे हैं, तो उसमें से कॉमन क्या होगा, यही चीज़ कॉमन होगा। अब बी इंटरसेक्शन सी क्या है, देखिए हमारे पास बी इंटरसेक्शन सी, यानी कि बी और सी में कॉमन क्या है, सम प्राकृतिक संख्या और विषम प्राकृतिक संख्या में कॉमन क्या है। अब देखिए ध्यान से, 1 इसके पास है, इसके पास 1 है कहीं नहीं है, 3 इसके पास है, 3 इसके पास कहीं है क्या नहीं, भाई ये सम है ये विषम है, तो ये इनमें से कुछ कॉमन होगा क्या, कुछ नहीं कॉमन। जब कुछ नहीं कॉमन होगा तो क्या लिखेंगे 5 बोलिए या समुच्चय 0 बोलिए, रिक्त समुच्चय बोलिए, ठीक है ना। इसको क्या बोलेंगे, बी इंटरसेक्शन डी। बी इंटरसेक्शन डी का मतलब बी और डी में कॉमन क्या है, बी और डी में देखिए कॉमन क्या है हमारे पास, ये सम प्राकृतिक संख्या है, बी समुच्चय सम प्राकृतिक संख्या है और डी समुच्चय क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं, ये अभाज्य संख्या है। तो बी और डी में कॉमन क्या है हमारे पास, ध्यान देखिए 2 इसके पास है, चलिए 2 मिल गया, 3 इसके पास है, 3 इसके पास नहीं है, 5 इसके पास है, 5 इसके पास भी नहीं है, 7 इसके पास, 7 इसके पास नहीं है, क्योंकि ये सम अभाज्य संख्या है और ये अभाज्य संख्या है। केवल देखा जाए तो सम अभाज्य संख्या में केवल 2 ही केवल कॉमन है, तो इसमें से यहाँ पे क्या आंसर होगा हमारे पास 2, ठीक। अब सी इंटरसेक्शन डी क्या है हमारे पास, सी इंटरसेक्शन डी यानी सी और समुच्चय डी में कॉमन पार्ट क्या है हमारे पास, समुच्चय सी है एक विषम प्राकृतिक संख्या है और समुच्चय डी जो है एक अभाज्य संख्या है। तो इसमें समुच्चय सी और समुच्चय डी में कॉमन पार्ट क्या है हमारे पास, देखिए ध्यान से, 3 इसके पास है, 3 5 7, फिर क्या कॉमन है, फिर 11, फिर 13, फिर 17, यानी कि देखा जाए तो इसमें का जो पार्ट है इसमें का अभाज्य संख्याएं ही कॉमन हो सकती हैं, यानी कि विषम संख्या से अभाज्य संख्या पूरी तरह से कॉमन है। देखा जाए तो ये 3 अभाज्य संख्या में केवल एक ये नहीं कॉमन हो रहा है, 2 नहीं दिख रहा है, बाकी 3 5 7 11 13 17 सब मिलेगा इसमें, ठीक है ना, विषम प्राकृतिक संख्या में। तो इसमें से लिखेंगे क्या लिखेंगे 3 5 7, फिर क्या होगा, फिर होगा 11 13 अनंत तक, ठीक है ना। ये होगा इसका आंसर, ठीक। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। निम्नलिखित समुच्चय युग्मों में से में से कौन से युग्म असंयुक्त हैं। देखिए ये जो असंयुक्त वर्ड लिखा है, असंयुक्त मतलब कि पूछा है कि युग्म में से असंयुक्त समुच्चय है। असंयुक्त समुच्चय का मतलब क्या होता है, असंयुक्त समुच्चय का मतलब ये होगा कि जैसे हमारे पास 2 समुच्चय है तो 2 समुच्चयों में से अगर एक भी अवयव कॉमन नहीं आ रहे हैं, कुछ भी उसमें से कॉमन नहीं है, तो समझ लीजिए वो असंयुक्त समुच्चय है।
यानी कि उसमें क्या होना चाहिए, नहीं देखा जाए तो अवयवों की संख्या जो होनी चाहिए 0 होनी चाहिए, यानी कि 0 होनी चाहिए। देखा जाए तो 0 होनी चाहिए, ये देखा जाए तो 5। अगर दोनों अवयव दोनों समुच्चयों में से अगर कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है तब वो असंयुक्त समुच्चय है। ठीक है, क्या देख रहिएगा। अब देखिए बोला है हमारे पास समुच्चय 1 2 3 4, फिर अगला समुच्चय क्या है, एक इस प्रकार का एक्स की एक्स एक प्राकृत संख्या है और ये प्राकृत संख्या कहाँ से है, 6 से 4 तक है, यानी 4 से 6 तक, यानी कि 4 से 6 तक, यानी कि 4 फिर 5 6, एक्स का मान 4 से बड़ा और 6 से छोटा, तो कितना होगा, यही होगा। और वो भी 4 और 6 को क्यों लिए हैं, क्योंकि 4 पे भी बराबर का निशान है, 6 पे भी बराबर निशान है, इसलिए 4 5 6 लेंगे। अब देखिए इन दोनों समुच्चयों में कॉमन क्या है, देखिए ध्यान से, यानी कि कॉमन का मतलब क्या हुआ, कॉमन क्यों ले रहे हैं हम लोग, हाँ कॉमन इसलिए ले रहे हैं हम लोग, इंटरसेक्शन इसलिए ले रहे हैं क्योंकि असंयुक्त वर्ड जो होता है, असंयुक्त मतलब यही होता है कि जो उनमें से कुछ भी कॉमन ना हो। जब कुछ भी कॉमन नहीं होगा तब वो असंयुक्त समुच्चय होगा, जब कुछ कॉमन हो जाएगा तो असंयुक्त समुच्चय नहीं होगा। कॉमन किस में होता है, इंटरसेक्शन में, तो इसलिए इंटरसेक्शन लगेगा। इन दोनों समुच्चय के बीच में क्या लगेगा, मान लीजिए समुच्चय का नाम दे रहे हैं, पहले समुच्चय का नाम दे रहे हैं ए, दूसरे समुच्चय का नाम दे रहे हैं बी, नाम दे रहे हैं, तो मान लीजिए ए इंटरसेक्शन बी क्या लगेगा, ए इंटरसेक्शन बी क्या निकलेगा हमारे पास, क्या कॉमन इसमें से 1 2 3 4, क्या कॉमन है 4, तो यानी कि देखा जाए तो इसमें ये 4 आ रहा है, यानी कि एक अवयव ऐसा आया कि जो दोनों के पास है, यानी कॉमन हो गया है। तो हम क्या बोलेंगे, एक भी अवयव अगर कॉमन आ रहा है, कुछ भी कॉमन आ रहा है, तो इसका मतलब क्या, वो असंयुक्त नहीं है, असंयुक्त समुच्चय नहीं है। यहाँ लिखेंगे असंयुक्त समुच्चय नहीं है, नहीं है, ठीक। अगला देखिए कॉमन क्या क्या चीज़ है, देखिए ध्यान से, ए ई क्या कॉमन है, ई, और क्या कॉमन है, ई ए ई आई ओ यू सी डी ई एफ, यानी कि इसमें कॉमन क्या है, देखा जाए तो ए इंटरसेक्शन बी, ये अपने से हम नाम दर्शा दे रहे हैं, समुच्चय बी मान लेते हैं, समुच्चय ये है, समुच्चय ए है, ये बी है। अब इसमें दोनों में इंटरसेक्शन लगा दीजिए, क्योंकि इंटरसेक्शन क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि असंयुक्त वर्ड है। असंयुक्त वर्ड कहाँ निकलेगा भाई, जब कॉमन हो जाएगा तो वो असंयुक्त नहीं है। अगर कॉमन अगर मान चलिए कुछ भी नहीं हो रहा है तब वो असंयुक्त है, असंयुक्त समुच्चय तब है, ठीक है ना। अब ए और बी में कॉमन क्या है हमारे पास, ई, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी वही चीज़ है, क्या चीज़ है, नहीं है। देखा जाए तो सीधा लिख दीजिए नहीं, लेकिन इस तरह मत लिखिए, लिख दीजिए कि असंयुक्त समुच्चय नहीं है, ठीक। क्वेश्चन छोटे छोटे हैं, इसमें बड़ी बात नहीं है। एक्स एक समपूर्णांक है, तो समपूर्णांक पूर्णांक कौन कौन से होते हैं, पूर्णांक में देखी जाए तो सम कौन कौन होते हैं भाई, सम पूर्णांक कौन कौन से होते हैं, सम पूर्णांक होगा 0, और क्या होता है प्लस का 2 माइनस का 2, और क्या होगा प्लस का 4 माइनस का 4। नहीं देखा जाए तो इसको इस तरह लिखने से अच्छा है आप इस तरह लिख दीजिए कि 0 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 6 प्लस माइनस 8, फिर डेड करके अनंत तक। अब इसमें लिमिट तो दिएगा नहीं कि हाँ यहाँ से यहाँ तक है, बोला है समपूर्णांक भाई, जो एक्स इस प्रकार के एक्स है कि एक्स समपूर्णांक है। अब इसमें क्या दिया गया हमारे पास, था करके लिखिए भाई, हमारे पास समुच्चय निर्माण रूप में, इसको हम लोग रोस्टर फॉर्म में लिख दिया, ठीक है, ये भी समुच्चय निर्माण, इसको भी रोस्टर फॉर्म लिखिए। एक्स एक विषम पूर्णांक है, तो एक्स में जो क्या है कि विषम पूर्णांक है, तो विषम पूर्णांक को छाट लीजिए। तो विषम पूर्णांक कौन कौन से होते हैं, विषम पूर्णांक होता है प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 5 प्लस माइनस क्या होगा 7, डेड करके अनंत तक जाएगा। अब देखिए इनमें से कॉमन क्या क्या चीज़ है, कुछ कॉमन है,
देखा जाए तो भाई ये तो सम पूर्णांक है, प्लस माइनस +-8 +-4 +-6 +-8 ये और इसमें क्या है 1 3 5 प्लस माइनस का है और 7 है। यानी देखिए सम और विषम में कुछ भी कॉमन नहीं है, एक भी ऐसी अवयव नहीं है कि जो कि इनमें से उनमें से कुछ कॉमन है। तो जब कॉमन कुछ नहीं है तो क्या लिखेंगे भैया, ये क्या है, इसमें से ए इंटरसेक्शन बी क्या किसके बराबर आ रहा है, फाई के बराबर। जब फाई के बराबर है इसका मतलब क्या ये है असंयुक्त समुच्चय है। समझ में आया? असंयुक्त समुच्चय का मतलब क्या हुआ भाई, असंयुक्त का वर्ड ही यही है कि दो समुच्चय हो या तीन समुच्चय हो या चार समुच्चय, कितने भी समुच्चय हों, उनमें से एक भी अवयव अगर कॉमन नहीं आते हैं तो वो असंयुक्त समुच्चय होगा। अगर कोई भी अवयव कॉमन आ गए तो समझ लीजिए वो क्या होगा, असंयुक्त समुच्चय नहीं होगा। ठीक है, असंयुक्त का मतलब यही हुआ कि भाई कोई भी समुच्चय है तो उनमें से कॉमन पार्ट किस में आएगा, इंटरसेक्शन ऑफ सेट में आएगा, यानी कि में आएगा सर्वनिष्ठ। ठीक है ना, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। ठीक है, यदि समुच्चय ए जो लिखा है वो 3 का पहाड़ा है, 3 का टेबल है, और बी समुच्चय जो है 4 का टेबल है, और सी समुच्चय जो है वो 2 का टेबल है, डी समुच्चय 5 का टेबल है। ठीक है, इसमें आपको क्या करना है कि ए में से बी को घटाइए, ए में से सी घटाइए, ए में से डी घटाइए, यानी एक समुच्चय से दूसरे समुच्चय को घटाना है। तो घटाने देखिए हमने आपको प्रोसेस बताया था, क्या बताए थे, जैसे हमारे पास कोई दो समुच्चय हैं, मान लीजिए ए और बी है, तो ए और बी में से अगर बोला जाए कि a - बी करना है, ए में से बी को हटाना है, तो ए समुच्चय, इसका कहने का मतलब क्या है कि समुच्चय ए में से बी के अवयव को घटाना है। तो बी के जितने भी अवयव अगर ए के पास हैं उसको हटा लीजिए, तो जो बचेगा ए के पास वही होगा हमारा रिजल्ट होगा। आज देखिए ए में से बी को माइनस करना है, यानी कि ए समुच्चय ए में से बी के अवयव को हटा दीजिए। तो बी के अवयव देखिए कौन कौन से हैं इसके पास, आइए देखते हैं। समुच्चय a - बी, यानी कि समुच्चय a में से b के अवयव हटाना है। तो b के अवयव कौन कौन से हैं, देखिए हमारे पास b के अवयव है, हमारे पास b के अवयव है 4 8 12 16 20, 4 कहीं नजर आ रहा है, 12 कहीं नजर नहीं आ रहा है, 12 ये मिल गया, 4 8 12 16 21 16 20 है, सॉरी 20 नहीं है, यानी कौन से अवयव हैं इसके पास 12। समुच्चय बी में से समुच्चय ए में से बी के अवयव कौन से हैं 12, जो कि है इसमें मिल रहा है। तो 12 को हटा दीजिए समुच्चय ए में से, क्योंकि हमें ए में से बी को माइनस करना है ना, तो यानी कि समुच्चय ए में से बी के अवयव को हटाना है। तो बी के अवयव कौन है, ए के पास 12 है, तो 12 हटा लीजिए, क्या बचेगा 3 6 9 15 18 21 बचेगा, 3 6 9 15 18 21। बात समझ में आई? ए में से बी के अवयव को हटाना है, तो बी के अवयव जितने भी ए के पास हो उसको हटा लीजिए, तो वही हमारा आंसर बचेगा। अगला देखिए, ए में से सी को हटाइए, ए में से सी को हटाना है। ए में से सी को मतलब कि समुच्चय ए में से सी के अवयव को जितने सी के अवयव हैं ए के पास उसको हटा लीजिए। देखिए कौन कौन से हैं, 3 6 9 12 15 18 21, 3 6 6 है, 6 मिल गया, चलिए ठीक है। और क्या है, और 8 कहीं है इसके पास, नहीं है, 10 भी नहीं है, 12 है इसके पास, चलिए 12 मिल गया, 15 नहीं है, 18 भी नहीं है, 21 भी नहीं है। तो कितने अवयव मिले हैं, तो सी के पास कौन कौन से अवयव है, 6 है और 12 है, जो कि ये दो अवयव एक समुच्चय ए में है। समुच्चय ए में से माइनस कर दीजिए बी सी के अवयव को, तो सी के अवयव कौन कौन से, 6 और 12, 6 और 12 को माइनस कर दीजिए, 6 और 12 को हटा देंगे तो कितना बचेगा, 3 9 15 और क्या बचेगा 18 21। ठीक है, 3 9 15 18 21। ठीक है, तो ए में से सी की अवयव को हटाना था, बता दे रहे हैं आपको, फिर से बात बता दे रहे हैं कि अगर ए - सी बोला है तो इसका मतलब कि समुच्चय ए में से सी के अवयव को हटाना है। तो सी के अवयव जितने भी अगर ए के पास हैं उसको हटा दीजिए, वही जो बच जाएगा हमारा वही हमारा आंसर होगा। ठीक है, अगला देखिए, अब इसको बार बार समझेंगे, सीधा करेंगे। ए - डी, समुच्चय ए में से डी के अवयव को हटाना है। तो डी के अवयव देखिए कौन कौन से हैं इसके पास, देखिए ध्यान से, डी के अवयव कौन कौन से हैं, 3 6 9 कहीं दिख रहा है, 15 है, और क्या है 20 नहीं है, यानी कि समुच्चय
ए माइनस डी करना है ना। ए माइनस डी करने का मतलब क्या है कि समुच्चय ए में से डी के अवयव को हटाना है। किस में से हटाना है? ए में से हटाना है। तो डी के अवयव कौन से हैं? डी के अवयव है 15 यहाँ से हटा दीजिए तो बचेगा 3, 6, 9, 12 3, 6, 9, 12, 15, 18 इतने अवयव बच जाएंगे ए के पास। तो ए में से डी के अवयव को हटा दिए। डी का अवयव कौन सा ऐसा था कि जो ए के पास था? कौन सा था? 12 था ना, नहीं 15 था, सॉरी। हाँ नहीं तो 15 हटाए तो 15 हटाना चाहिए ना। तो हम क्या लिख दिए? 3, 6, 9, 12, 18 और 21 ये इतने अवयव बचेंगे। 15 को लिख दिए, 15 तो हटाना ही था। चलिए अगले देखिए, बी माने से, यानी कि बी में से ए के अवयव को हटाना है। तो बी में से ए के अवयव को हटाइए। तो ए के कौन कौन अवयव हैं कि जो कि बी के पास है? देखिए ध्यान से, 3, 6, 9, 12 3, 6, 9, 12 मिल गया। चलिए ठीक है। और क्या है? 16, 20 बस नहीं है। तो केवल सी के अवयव कौन से, बी के अवयव कौन से हैं? 12 किस में से माने करना है? नहीं बी माने से है ना। बी के समुच्चय बी में से ए के अवयव को हटाना। तो ए के अवयव कौन से हैं बी के पास? ए के अवयव कौन से हैं बी के पास? 12 हटा दीजिए। 4, 8, 16, 20 4, 8, 16, 20 इतना बचेगा। ठीक, अगला देखिए, सी माने से। सी माने से मतलब कि सी समुच्चय सी में से ए के अवयव को हटाना है। तो ए के अवयव जितने भी सी के पास है हटा दीजिए। तो 2, 4, 6, 8 कौन कौन थे? 2, 4, 6, 8 कौन कौन से हैं इसमें? देखिए ध्यान से, 2, 4, 6, 8 6 मिल गया, 2, 4, 6, 8 12 मिल गया। और क्या मिल गया है? बस यही दो अवयव हैं, यानी कि 6 और 12। 6 और 12 कितने? सी माइनस ए। सी में से ए के अवयव को हटाना है। तो ए के अवयव कौन कौन है सी के पास? 6 और 12 है। 6 और 12 हटा दीजिए। तो 2, 4, 8 2, 4, 8 2, 4, 8 10, 14, 16 10, 14, 16 बात समझ में आई? अगला देखिए, डी माने से। समुच्चय डी में से ए के अवयव को हटाना है। समुच्चय डी में से ए के जितने भी अवयव हैं डी के पास हटा दीजिए। कौन कौन से हैं? नजर आ रहे हैं कहीं? कोई 15 है, हटा दीजिए। तो 15 माइनस कर दीजिए, कितना बचेगा? डी माइनस है ना, डी माइनस है, यानी कि डी में से, समुच्चय डी में से ए के अवयव को हटाना है। तो ए के अवयव कौन से हैं 15 के पास? वो समुच्चय डी में 15 है, 15 हटा दीजिए। तो 5, 10, 20 बचेगा। 5, 10 और 20 बचेगा। और बी माइनस सी। बी माइनस सी का मतलब ये है कि समुच्चय बी में से सी के अवयव को हटाना है। तो समुच्चय बी में से सी के अवयव को हटाइए, क्या बचेगा? समुच्चय बी में से सी के कितने अवयव हैं कि जो कि बी के पास है? आइए देखते हैं। 4 है, और क्या है? 8 है, और क्या है? 12 है, और 16 भी है। बस इतने हैं ना, यानी कि 4, यानी कि 6, 12, 16, यानी कि 3 अवयव हैं जो कि सी के पास हैं। यानी क्या करना है हमें? बी माइनस सी करना है। यानी कि समुच्चय बी में से सी के अवयव को हटाना है। तो समुच्चय बी में से सी के अवयव को हटा दीजिए। तो सी के जितने भी अवयव हैं बी के पास हटा दीजिए। कौन कौन से हैं? कौन कौन से थे हमारे पास? 4, 8 और कौन सा था? 4, 8, 12 4, 8, 12 और 16। ये 4, 8, 12, 16 4, 8, 12, 16 ये 4 अवयव हैं। 4, 8, 12, 16 हटा दीजिए तो क्या बचेगा? 20। ऐसा समुच्चय जिसमें एक अवयव हो क्या कहलाता है? सिंगलटन सेट ना, सिंगलटन सेट। ये बार बार हम भी इसलिए रिपीट करते हैं ताकि आप लोग के माइंड में चलता चले, पीछे का भी थोड़ा सा, नहीं बोलते चले जाएंगे तो फिर मज़ा नहीं आएगा। ठीक है ना, इसलिए हम आपको बीच में बताते रहेंगे। कहीं भी अगर हमको याद आएगा तो हम बीच में बता देंगे, तो इसमें आपका भी प्रॉफिट है। ठीक है ना। अब देखिए, बी माइनस डी करना है। तो बी माइनस डी का मतलब क्या है? समुच्चय बी में से डी के अवयव को हटा दीजिए। तो डी के जितने भी अवयव बी के पास हैं उसको हटा दीजिए। तो घटा दीजिए, क्या बचेगा? समुच्चय बी माइनस डी। बी माइनस डी, तो डी के जितने भी अवयव बी के पास हैं उसको हटाना है। तो आइए देखते हैं। 5, 8 5, 10 नहीं है। 15 है, नहीं है। 20 है।
तो b माइनस डी करिए, तो d के अवयव जितने भी b के पास हैं तो हटा दीजिए, b को हटा दीजिए, तो कितना बचेगा 4 8 16 4 8 12 16 4 8 12 16 हट गया ना भाई। b माइनस डी करना, तो b में से d के अवयव को हटाना, तो d के जितने भी अवयव हैं b के पास उसको हटा दीजिए। तो कितने अवयव मिल रहे हैं, ये अवयव उसके पास नहीं, ये अवयव उसके पास नहीं, ये अवयव b के पास नहीं है, 20 उसके पास है, तो 20 कौन सा अवयव है, d का अवयव है। d का अवयव जितने भी b के पास है उसको हटा दीजिए, तो ये 20 है, इसको हटा दीजिए, 4 8 6 12 16 बच गया, भाई हमारा आंसर हो गया। अगला देखिए c माइनस बी, सी माइनस बी का मतलब कि समुच्चय c में से b के अवयव को हटाना है, c माइनस b करना है, नहीं कि समुच्चय b में से कितने अवयव थे इसमें से भैया 4 6 8 12 4 कौन से 4 और कौन सा था 8 4 8 12 16 यानी कि 4 अवयव। तो क्या करना है c माइनस बी करना है, यानी कि समुच्चय c में से b के अवयव को हटाना है। तो b के जितने भी अवयव c के पास हैं उसको हटा दीजिए, तो क्या बचेगा 2 बचेगा और क्या बचेगा 6 बचेगा, फिर 2 6 10 फिर 14 फिर 16 नहीं है, बस हो गया, इतने ही अवयव हैं 1 2 3 4 2 6 4 2 6 10 12 2 6 10 12 2 6 10 12 सही है, 2 6 10 12 14 भी बच रहा है ना, 14 तो लिख लिए, चलिए ठीक है 6 12 चलिए ठीक है। अगला देखिए d माइनस बी, समुच्चय d में से b के अवयव को हटाइए, समुच्चय d में से b के जितने भी अवयव d के पास है उसको हटा दीजिए। तो d माइनस बी यानी कि समुच्चय d में से b के जितने भी अवयव d के पास है उसको हटा दीजिए। तो देखिए कौन कौन से हैं, 5 नहीं है, 10 भी नहीं है, 15 भी नहीं है, 20 है। तो क्या करना है d माइनस बी, समुच्चय d में से b के अवयव को हटा दीजिए, d में से b के अवयव को हटाइए। तो b के कितने अवयव d के पास है, एक अवयव है इसके पास, तो हटा दीजिए, कितने बचेगा 5 10 15 बचेगा 5 10 15 ठीक है, हमारा आंसर हो जाएगा। अब c माइनस डी करिए, c माइनस डी का मतलब है कि समुच्चय c में से d के जितने भी अवयव c के पास है उसको हटा दीजिए। तो क्या है हमारे पास, देखिए 5 10 15 20 5 10 15 20 5 10 10 5 10 15 20 केवल 10 एक अवयव है, तो एक अवयव हटा दीजिए। किस में हटाना है, c माइनस डी करना है ना, रुकिए एक सेकंड, हाँ c माइनस डी है, तो समुच्चय c में से d को घटाइए, यानी समुच्चय c में से d के जितने भी अवयव c के पास हटा दीजिए। तो कौन सा अवयव है, 15 है ना, कौन सा अवयव था भैया 10 था, तो 10 को हटा दीजिए, तो बचेगा हमारे पास 2 4 6 8 फिर क्या है 12 14 16 ठीक। अगला देखिए d माइनस सी का मतलब ये हुआ कि समुच्चय d में से c के अवयव को घटाइए। ये क्या गया, अच्छा उल्टा है क्या, हाँ समुच्चय d में से c के अवयव को हटा दीजिए। जितने भी अवयव समुच्चय d में से c के अवयव को घटाना है, तो c के पास, तो d के पास जितने भी अवयव, तो c के पास जितने भी अवयव d के पास हैं उसको माइनस कर दीजिए। तो कौन अवयव था हमारे पास 15 हटा दीजिए, d माइनस वो क्या करना है d माइनस सी करना है। तो इसका मतलब कि d माइनस सी करेंगे तो d के पास जितने भी अवयव c के पास जितने भी अवयव हैं d के पास उसको माइनस कर दीजिए। तो क्या बचेगा 15 है, तो 15 हटा दीजिए, क्या था 10 हटा दीजिए, तो 5 15 20 ये हमारा आंसर, ठीक है ना। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। x बराबर दिया गया है ए बी सी डी और y समुच्चय बराबर दिया गया है एफ बी डी जी, तो निम्नलिखित को ज्ञात कीजिए। देखिए वही एकदम इजी है भाई, x माइनस वाई है, यानी समुच्चय x में से y के अवयव को हटाना है। समुच्चय x में से y के अवयव को हटाना है, जिससे पहले से है जैसे अभी किए थे। समुच्चय x में से y के जितने भी अवयव x के पास है उसको हटा दीजिए, यानी x माइनस वाई करना है, यानी x माइनस वाई। समुच्चय a में से, समुच्चय x में से
y के अवयव को हटाना है, तो y के जितने भी अवयव x के पास है हटा दीजिए। तो y के कितने अवयव x के पास हैं, a b हैं, चलिए ठीक है, b मिल रहा है, c नहीं है, d है, g नहीं है। तो y के कितने अवयव मिल रहे हैं, b और d किसके पास हैं, x के पास। b और d हटा दीजिए तो a और c बचेगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा, a और c बचेगा, और क्या बचेगा। अगला देखिए y माइनस एक्स, तो समुच्चय y में से x के जितने भी अवयव y के पास है हटा दीजिए। कौन कौन से अवयव थे x के पास, तो कौन कौन से अवयव थे हमारे पास, b और c, नहीं b और d को हटा दीजिए। y में से x के अवयव को हटाना है, तो कौन कौन से बचेगा, f g बचेगा। क्या बचेगा, f और g, f, g। a इंटरसेक्शन b यानी x इंटरसेक्शन y, यानी कि x और y में कॉमन क्या क्या चीज़ है, b और d कॉमन है, बाकी और कोई अवयव भी कॉमन नहीं है। तो यानी दोनों में कॉमन क्या है, b और d। ठीक, देखिए यदि r एक वास्तविक संख्याओं और q परिमेय संख्याओं के समुच्चय हैं तो r माइनस q क्या होगा, है ना। तो देखिए वास्तविक संख्या होती क्या है, कि वास्तविक संख्या किससे मिलकर बनती है, परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं के योग से एक वास्तविक संख्या बनती है ना। तो वास्तविक संख्याएं जो होती हैं किससे मिलकर बनती हैं, परिमेय प्लस अपरिमेय। संख्याओं से मिलकर बनती है ना। तो देखिए बोला है कि r जो है एक वास्तविक संख्याओं और q परिमेय संख्याओं के समुच्चय हैं, तो r माइनस q करना है, यानी कि वास्तविक संख्या में से परिमेय संख्या अगर माइनस हो जाएगी तो बचेगा क्या हमारे पास, अपरिमेय संख्या है। तो आंसर क्या होगा हमारा, अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर्स को बोलते हैं ना, अपरिमेय संख्याएं बचेगी। तो इसमें कोई खास बड़ी बात नहीं थी, क्वेश्चन सब छोटे छोटे हैं, और लास्ट वाला तो बेहद ही आसान है, जो भी बताए थे। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन नंबर 12, बताइए कि निम्नलिखित कथनों में से प्रत्येक सत्य है या असत्य है, अपने उत्तर का औचित्य बताइए। ठीक है, समुच्चय 1 और समुच्चय 2 और समुच्चय 3 समुच्चय 4 में हमारे पास दिया गया है, इस प्रकार से 4 इसके दिए गए हैं जैसे, ठीक है ना। चारों में बताना है कि कौन से असंयुक्त समुच्चय है, कौन सब, मतलब क्या सभी सही असंयुक्त समुच्चय हैं, ये बताना है। और जो नहीं है तो उस पर मतलब कौन सा बताना है कि सही है, कौन सा बताया गलत है। बताया तो सभी है असंयुक्त समुच्चय, लेकिन इसमें से कौन सही है कौन गलत है, सत्य असत्य का इसको इस पर क्या करना है, मार करना है। ठीक है ना। तो असंयुक्त समुच्चय किसे कहते हैं, अभी मैंने बताया था ना कि दो समुच्चयों को कॉमन पार्ट यानी कि शून्य आना चाहिए, जो समुच्चय को उसका उभयनिष्ठ क्या होना चाहिए, 0 आना चाहिए, उसमें से कुछ भी कॉमन ना हो, तो वो होगा असंयुक्त समुच्चय। आइए देखते हैं, देखिए इन समुच्चय 1 और समुच्चय 2 में ऐसा कोई, इन दोनों का कोई ऐसा अवयव है जो कि कॉमन है, क्या कॉमन है, 3 इसके पास भी है, तो इसमें से कॉमन क्या है, 3 कॉमन है, तो इसका मतलब क्या है, ये असंयुक्त समुच्चय नहीं है। ये क्या होगा हमारे पास, ये कथन क्या होगा, असत्य होगा। असत्य इसलिए होगा क्योंकि ये बोला है संयुक्त समुच्चय है, और जो कि असंयुक्त समुच्चय की डेफिनेशन क्या होनी चाहिए कि असंयुक्त समुच्चय में एक भी कुछ भी कॉमन ना हो, यानी कि शून्य आना चाहिए। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, एक समुच्चय आ रहा है, एक अवयव आ रहा है, 3, ये क्या है, असत्य है, इन्होंने गलत कहा है। अब अगला देखिए क्या है, ABCD AEIOU, तो इसका मतलब क्या है, इसमें से कुछ कॉमन नहीं, ये क्या है, ये 5 है, 0 है, यानी कि ये बोला है ये सही है, सत्य है, ये बात सही है इन्होंने कही। ठीक है, अगला देखिए क्या है, 2 4 2 6 10 12 14 और कितना है 3 7 11 15, यानी कि इसमें से देखा जाए तो कुछ भी कॉमन नहीं है, दोनों अवयव में से, दोनों समुच्चय में से कुछ कॉमन नहीं है, कि 5 है, देखा जाए तो सत्य है, इन्होंने सही बात कही है। ठीक है, अगला देखिए क्या है, 2 6 10 अब 3 7 11, इसमें से कुछ कॉमन नहीं, ये भी सही है, ये भी इन्होंने जो बोला ये भी सत्य है, तो केवल यही वाला था हमारा जो कि असत्य था। ठीक है ना, बाकी सब सही है। ठीक, जहाँ तक है कि आप लोग को एक एकदम बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है ना, तो चलिए ठीक है,
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले प्रश्नावली 1.5 के अनुसार, जो कि हमारा ये पूरा समाप्त हो चुका है प्रश्नावली 1.4। तो ठीक है, अगर इसमें भी चैप्टर में अगर आपको कहीं दिक्कत अगर आती है तो आप हमको कमेंट में इसका जवाब लिख कर भेजिए, इसका हम जवाब देंगे। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, ऑल द बेस्ट। ठीक।